हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको टैली का कोर्स यूट्यूब चैनल के द्वारा करा रहा हूं, है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में जो आप जीएसटी का यूज करते हो, है ना, तो कैसे करते हैं, जीएसटी कितने प्रकार का होता है। एक वीडियो मैंने जीएसटी एनेबल करने का बताया था आपको, और सेल्स में टेस्ट टेस्ट सेल्स में आपको एंट्री का बताया था कि जीएसटी के साथ आप एंट्री कैसे करोगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जीएसटी का पूरा डिटेल कि जीएसटी क्या होता है, कितने टैक्सों को मिलाकर जीएसटी बनाया गया, और जीएसटी कितने प्रकार का होता है, कौन सा जीएसटी कब लगता है। आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितना % जीएसटी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी बना कैसे? तो जीएसटी के पहले, जब जीएसटी नहीं लगता था, उसके पहले आपके कुछ टैक्स लगते थे। क्या लगते थे? टैक्स लगते थे, ठीक। और वो टैक्स कितने प्रकार के लगते थे? 2 प्रकार के टैक्स लगते थे। पहला टैक्स लगता था आपका ट्रेड में, ट्रेड टैक्स, और दूसरा टैक्स लगता था आपका सर्विस टैक्स। कौन सा लगता था? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको ट्रेड को ट्रेडिंग भी बोला जाता है, ट्रेडिंग, ठीक। तो ये 2 टैक्स आपके लगते थे। ट्रेडिंग में क्या क्या आता था आपके? ट्रेडिंग में 3 टैक्स आते थे यहाँ पे। जैसे आ जाता था सीएसटी, ठीक है, और आ जाता था आपका वेट और ईटी, वेट और ईटी, ठीक है। अब यहाँ पे सीएसटी क्या होता है? सीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। पूरा नाम हो जाएगा इसका सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक। मतलब ये कब लगता था? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो, मतलब खरीदते और बेचते हो, तो उनके ऊपर ये लगता था, है ना। अब आ जाता है यहाँ पे जैसे वेट। वेट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। यहाँ से और आता है ईटी। तो ये 3 टैक्स यहाँ पे कितने ट्रेडिंग लगते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्विस की। तो सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करता था। क्या? गवर्नमेंट। ये तो हो गया था अपना ट्रेडिंग, मतलब जो आप बिजनेस व्यापार करते हो तो उसमें जो टैक्स लगता था उसे ट्रेडिंग टैक्स कहते हैं। अब सर्विस सर्विस टैक्स मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, है ना, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या? सर्विसमैन थे, है ना। तो सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसे सर्विस टैक्स कहते थे। क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसके ऊपर? जैसे हो जाता है यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर जो दे रहा है, जैसे आ जाएगा इसमें डॉक्टर की दे रहा है यहाँ पे ये सर्विस टैक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जैसे वकील हो गया, तो ये सब क्या करते थे? इस टैक्स को चुकाते थे। आजकल इनका भी क्या है? जीएसटी लगना है। जैसे आ गया टीचर, तो टीचर भी क्या? सर्विस टैक्स चुकाता था। तो ये पहले आपके इस तरह के क्या होते थे? बहुत सारे ऐसे और भी टैक्सेस थे जो लगते थे, ठीक है। लेकिन जब जीएसटी बनाया गया तो ऐसे कितने? 17 इनडायरेक्ट, कितने? 17 इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, और 23 शेष, कितने? 23 शेष कैश, शेष टैक्स मिलाकर मिलाकर जीएसटी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जीएसटी, ठीक, जीएसटी टैक्स बनाया गया था, जीएसटी टैक्स बनाया गया था, ठीक। तो जीएसटी कैसे बनाया गया? मतलब
बहुत सारे टैक्सों को मिलाकर एक जो टैक्स बनाया गया उसे जीएसटी टैक्स कहते हैं। जैसे 17 इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो 17 अप्रत्यक्ष और 23 शेष, शेष का मतलब होता है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको क्या बोलते हैं, शेष कैश बोलते हैं। मतलब ये किसके, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उसे शेष कैश कहा जाता था, शेष टैक्स कहा जाता था। अब आते हैं कि जीएसटी अपना तो पता हुआ आपको कि कितने टैक्स मिला के बना, 17 ये और 23 शेष कैश मिलाकर, शेष टैक्स मिलाकर के आपका जीएसटी बना, ठीक है। अब जीएसटी बना तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है, जीएसटी का पूरा नाम, तो जीएसटी, जी से आता है इसका गुड्स, ठीक है, एस से आ जाएगा आपका सर्विस, सर्विस, ठीक, और टी से आ जाएगा टैक्स। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में यहाँ इसका टैक्स हिंदी में हो जाता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ठीक से मैं लिख के बता दे रहा आपको, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, सर्विस टैक्स, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। ये होता है इसका पूरा नाम। अब बात करते हैं कि जीएसटी का जो है पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो जो ये जीएसटी बनाया गया तो किस उद्देश्य से बनाया गया, है ना, भारत में जीएसटी बनाया गया तो किस उद्देश्य से बनाया गया, जो भारत में आप इसका एक मकसद था जीएसटी बनाने का कि भारत के जो बाजार हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के भारत में बहुत सारे बाजार भरते थे, तो जो बाजार हैं उनको एकीकृत करने के लिए, मतलब एकीकृत साझा बाजार, इसका मकसद क्या था जीएसटी का, कि सभी बाजार में क्या हो जाए, एकीकृत साझा, एकीकृत साझा बाजार, ठीक। ये इसका क्या था, जीएसटी का मकसद था कि एकीकृत साझा बाजार को डेवलप किया जाए, क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है। मतलब जो टैक्स लगते हैं सभी को एक से लगे बाजार के अंदर, जो भी मार्केटिंग है अंदर, जो भी बिजनेस है, व्यवसाय में है, सभी चीजों में क्या हो, एक सा टैक्स लगे। मतलब सभी को क्या कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग बांट दिया कि कौन से प्रोडक्ट में कितना जीएसटी, कितना टैक्स लगाना है, उसी को क्या बोला जाता है, एकीकृत साझा बाजार। मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं सभी में, सभी जगह एक सा टैक्स लगे, तो उसी को बोला जाता है एकीकृत साझा बाजार। तो ये मकसद था जीएसटी का, ठीक है। अब आते हैं हम कि जीएसटी जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी का जो प्रकार है, टाइप ऑफ जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक। तो जीएसटी जो होता है 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आ जाएगा सीजीएसटी, ठीक, दूसरा आ जाता है एसजीएसटी और तीसरा आ जाता है आईजीएसटी, ठीक। सीजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है। और स्टेट का क्या हो जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक। और आ जाएगा आईजीएसटी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड, INTE
इंटीग्रेटेड, ठीक, या इंट्रा स्टेट भी बोला जाता है, क्या, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक। ये होते हैं इनके तीनों के फुल फॉर्म। जीएसटी टाइप, ठीक, तीन टाइप का होता है, आपका हो जाएगा सीजीएसटी, इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं कि इनको लगाया कहाँ जाता है जीएसटी में, सीजीएसटी कहाँ लगता है, एसजीएसटी कहाँ लगता है और आईजीएसटी कहाँ लगता है, ठीक है। बात करें पहला यहाँ पे सीजीएसटी, सीजीएसटी, तो यहाँ से आपको इसके नाम से ही आपको पता चलेगा ये कहाँ लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल, सेंट्रल मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट एसजीएसटी, तो एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एसजीएसटी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक। आ जाएगा यहाँ पे आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी जो होता है दो राज्यों के बीच लगाया जाता है, क्या, दो राज्यों के बीच लगाया जाता है, दो राज्यों के बीच बीच लगाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया कि आपको लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बताया कि सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, आईजीएसटी दो राज्यों के बीच में लगाया जाता है। लेकिन लगाया कब जाता है ना, जब, देखो लगाया कब जाता है, मान लो आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट खरीदा, क्या किया, प्रोडक्ट खरीदा, और आप जैसे क्या कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला आप जबलपुर में हो, कहाँ पे हो, जबलपुर में, जबलपुर में, जबलपुर से आपने कोई प्रोडक्ट क्या किया, यहां से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या किया, यहां से बुक किया, क्या किया, बुक किया, और वो प्रोडक्ट आपका, वो प्रोडक्ट आपका, वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, बुक किया, लेकिन वो जबलपुर से ना आकर के, मैंने बोला कि वो कहाँ से आ रहा है, मान लो दूसरे स्टेट से आ रहा है, जबलपुर का आपका क्या लगता है, एमपी लगता है। मान लो वो प्रोडक्ट आपका आता है यूपी से, कहाँ से आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश से, तो आपका यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, आपका लगेगा यहाँ पे आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप परचेज कर रहे हो वो किसमें, दो राज्यों के बीच में कर रहे हो, आप रहते कहाँ हो और आपका प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, आप रह रहे हो जबलपुर में और आपका प्रोडक्ट आ रहा है यूपी से, मतलब अदर स्टेट से आ रहा है ना, या दो राज्यों, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे दो राज्यों के बीच में जो भी आप क्या कर रहे हैं, जो आपका गुड्स है उनके बीच में आप परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो आपका वहां पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब आते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगाया जाता है, तो बात करें यहाँ पे कि जब आप राज्य के अंदर अंदर ही खरीदी करोगे, क्या करोगे, राज्य के अंदर, मतलब जैसे आप जबलपुर का, जबलपुर में जबलपुर से ही कर रहे हो, या एमपी से हो तो एमपी का एमपी में भी आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आप जबलपुर के हो, कहाँ से, जबलपुर, जबलपुर से आपने कोई प्रोडक्ट बुक किया, या आप जबलपुर
से क्या करते हो, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदी करते हो और वो प्रोडक्ट आपका जबलपुर से ही आ रहा है या मैंने बोला कटनी से आ रहा है, मतलब आपका एमपी के अंदर अंदर से ही किसी भी स्टेट से आ सकता है, तो उसमें आपका जो है लगेगा, ये दोनों टैक्स लगते हैं हमेशा, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी मान लो उस प्रोडक्ट में यदि 18% जीएसटी लग रहा है, कितना, 18% जीएसटी लग रहा है या फिर 5% जीएसटी लग रहा है ना, दर जो है जितनी भी है, तो जितनी आईजीएसटी में जैसे लगेगी इसका मान लो लगेगा 18%, तो इन दोनों में भी 18% ही लगेगा, लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, 9% यहाँ पे एसजीएसटी लगेगा और 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों टैक्स हमेशा साथ में लगाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जब आप क्या करोगे, जीएसटी लगाते हो टैली में, ठीक है, तो टैली में हमेशा आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ ही लगाना है, सिंगल कभी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जीएसटी की जो दर है, क्या, जीएसटी की जो दर है, तो कितनी दरों पे जीएसटी लगाया जाता है और कौन कौन से में, कौन कौन से प्रोडक्ट में कौन कितना परसेंट जीएसटी लगता है, कितने प्रतिशत जीएसटी लगता है। तो बात करें यहाँ पे जीएसटी दर की, जीएसटी रेट या दर, ठीक, रेट किसमें लगती है, ये प्रतिशत में लगती है, किसमें, प्रतिशत, परसेंटेज में। तो इसकी चार दरें होती हैं, पहली 5% लगती है, दूसरी लगती है यहाँ पे 12%, ठीक है, और आ जाती है यहाँ पे आपका 18%, ठीक, और आ जाएगा 28%, ठीक है। तो जैसे 5%, 18% कब कहाँ पे लगाया जाता है, तो जैसे कुछ प्रोडक्टों में, जैसे यहाँ मैं बता दूं जो सीमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, सीमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, सीमेंट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें कितना लगता है, 28% लगता है, कितना, 28% लगता है। बात करें 18%, तो जो लोहे का जितना भी आपका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, लोहे का जितना भी प्रोडक्ट होगा आपका उसमें 18% जीएसटी लगता है, ठीक है, कितना लगता है, 18%। और जैसे आपका कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट, कंक्रीट या जैसे पत्थर के प्रोडक्ट होते हैं, क्या, पत्थर के प्रोडक्ट होते हैं जो, उनमें 5% लगता है। बाकी जो अदर बचते हैं जैसे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोडक्ट है, उनमें सब में जैसे 12%, और भी दरें आजकल लगने लगी हैं यहाँ पे। तो ये मेन रूप से 4 दरें जीएसटी की लगती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जीएसटी से बाहर किस किस प्रोडक्ट को रखा गया है, या जीएसटी बाहर, जीएसटी जो जिसमें जीएसटी नहीं लगता वो क्या क्या है वहां पे। तो आ जाते हैं जीएसटी को बाहर किस किस को रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जीएसटी से बाहर रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक। पहला आ जाएगा आपका जो शराब है ना, शराब, शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। दूसरा आपका है पेट्रोल, ठीक, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको क्या किया गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये होती है जीएसटी की यहाँ पे जानकारी। अब मैं बता दूं थोड़ी सी जीएसटी की हिस्ट्री क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है वहां पे, ठीक है। आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। आपको यदि जीएसटी आप वर्क कर रहे हैं टैली में, तो आपको जीएसटी का हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा 10-20 पॉइंट में यहाँ पे हिस्ट्री का बता दे रहा है आपको। चलो आते हैं हिस्ट्री ऑफ
या जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का इतिहास क्या है। ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा कि जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है, लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ठीक ने दिया था। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे कि ये कौन से संशोधन को एडिट करके या बिल संसद में पास कराया गया, तो 122वां ठीक है, कौन सा 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन करके 122वां संविधान संशोधन करके बिल पारित किया गया था। क्या किया गया था? बिल पारित, मतलब संसद में बिल पारित किया गया था। 122वां संशोधन करके बिल संसद में लाया गया था। ठीक है, बिल संसद में लाया गया था। जैसे तीसरा पॉइंट, इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि इसको लोकसभा में कब पास किया गया, तो इसको लोकसभा में 3 अगस्त 2016 ठीक है, 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में पास हुआ, इसका बिल पास हुआ। फिर आ जाता है इसमें चौथा पॉइंट कि 15 राज्यों ने इसे पास किया था। क्या किया था? जैसे 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में बिल पास हुआ, इसके बाद 15 राज्यों में फिर से क्या हुआ, इसमें बिल पास हुआ। उसमें से सबसे पहले जीएसटी बिल को पुष्टिकरण असम राज्य ने किया था। इसने जीएसटी बिल की पुष्टिकरण असम राज्य ने किया था। किसने? सर्वप्रथम असम राज्य ने किया। कब किया था ये? आपका 12 अगस्त 2016 को। कब किया था? 12 अगस्त 2016 को। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रपति ने इसमें फाइनल मोहर कब लगाई थी? ठीक, राष्ट्रपति ने फाइनल, ठीक है, फाइनल मोहर इसमें राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 में लगाया था। कब लगाया था? 8 सितंबर 2016 में लगाया गया था। ठीक है, और इसे फिर 101वें संविधान के तहत जीएसटी को जो है संविधान में जोड़ा गया। किसके? 101वें संविधान के तहत, 101वें संविधान के तहत इसे क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 से सभी जगह लागू कर दिया गया। एक जुलाई 2017 से सभी जगह लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीएसटी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। आपको टैली में जो है जीएसटी का आपको 3 टाइप का लेजर बनाना होता है,
और आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में जीएसटी आप किस तरह से लगाओगे, आपका प्रोडक्ट किस स्थान से आ रहा है तो आपको कौन सी जीएसटी लगाना है, ये सब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में जो जीएसटी है किस प्रकार से लगाया जाता है। पिछले एक वीडियो में मैंने बता दिया था, आपको मैं एक वीडियो और जीएसटी वाला बता दूंगा कि टैली में जो आप एंट्री करते हो कैसे जीएसटी लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी का बताया था, मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको आईजीएसटी का बता दूंगा, उसमें प्लस जो आपका डिस्काउंट होता है कैसे लगाया जाता है वो बता दूंगा। धन्यवाद।